हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है विनीत एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाल ही में चल रही आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के बारे में। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जीके व जीएस के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम 1 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक पूछे गए सभी जीके व जीएस के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो हमें मिला है वह है यूनिसेफ के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यूनिसेफ के हेडक्वार्टर्स हैं न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ पे है? तो यह है यूनाइटेड स्टेट्स में। यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर लें तो यहाँ पे 50 राज्य हैं। जिस प्रकार हमारे यहाँ राज्य हैं उसी प्रकार यहाँ पे 50 राज्य आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1924। 1924 के अंतर्गत जो है भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये थे महात्मा गांधी 1924 में। और अधिवेशन कौन सा हुआ था इस समय? तो इस समय अधिवेशन हुआ था बेलगांव अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन था ऑन विच डेट 1857 रिवोल्ट स्टार्ट, यानी कि 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी, किस तिथि को हुई थी? तो यह तिथि थी 10 मई। 10 तारीख को स्टार्ट हुई थी 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति जो स्टार्ट हुई थी वह सबसे पहले मेरठ से स्टार्ट हुई थी। मेरठ की एक छावनी में मंगल पांडे नामक व्यक्ति ने जो है इसको शुरू की थी। तो जो मेरठ 1857 की क्रांति है वह मेरठ से शुरू हुई थी और यह 10 मई के दिन स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नेशनल टेक्नोलॉजी डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है हमारा वह सेलिब्रेट किया जाता है 11 मई को। राइट आंसर था 11 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन था वहां पे गांधी सागर डैम किस रिवर पे कंस्ट्रक्ट किया गया है? तो गांधी सागर डैम जो कंस्ट्रक्ट किया गया है वह चंबल रिवर है। चंबल रिवर पे कंस्ट्रक्ट किया गया है गांधी सागर डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड टनल। रोड टनल पूछा गया था यहाँ पे। तो ध्यान देने वाली बात है, रोड टनल जो सबसे लंबी है वह श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है। और इस श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल का पुराना नाम, जो पहले नाम हुआ करता था, वह है चेनानी नासिरी सुरंग। चेनानी नासिरी टनल, यानी चेनानी नासिरी सुरंग का नाम ही बदल कर रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। और यह स्थित कहाँ है? तो यह है जम्मू कश्मीर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था फिलहाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियाज लॉन्गेस्ट हाईवे टनल कौन सी है? यहाँ पे हाईवे टनल पूछा गया है। तो हाईवे टनल एक्चुअली नहीं पूछा गया था, वहां पूछा गया था जो हमारी अटल टनल है इसकी लंबाई कितनी है। अटल टनल की लंबाई पूछी गई थी। तो अटल टनल की लंबाई है यहाँ पे 9.02 किलोमीटर। 9.02 किलोमीटर अटल टनल की लंबाई है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सांभर लेक कहां पे लोकेटेड है? तो किस स्टेट में है सांभर लेक? सांभर लेक में जो है हाल ही में 2020 के अंतर्गत बहुत सारे पक्षियों की मृत्यु हो गई थी। वहां पे जो वायरस फैला था, जो रोग हुआ था, वह एवियन बार्टोलिज्म बताया जा रहा था। फिलहाल जो सांभर लेक है यह स्थित है हमारे जयपुर से 64 किलोमीटर की दूरी पर राजस्थान में। राजस्थान में स्थित है सांभर लेक। सांभर लेक से होता क्या है? तो सांभर लेक में नमक का निर्माण होता है और यहाँ पे प्रवासी पक्षी आते हैं। सांभर लेक जो है यह एक रामसर साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एमजी नरेगा जो है वह कब स्टार्ट हुआ था, कब स्टेब्लिश हुआ था, एक्चुअली पूछा गया था यहाँ पे। तो जो स्टेब्लिशमेंट की बात है, यह टेबल्ड हुआ था 7 सितंबर 2005 में और इसके अंतर्गत लोगों को कार्य दिया गया 2 फरवरी 2006 से। तो 2006 से 200 जिलों में जो है इसे शुरू किया गया था सर्वप्रथम। तो स्टेब्लिशमेंट हुआ था 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन रिलेटेड टू सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना जो है किससे रिलेट करती है? तो वहां पे जो क्वेश्चन था एनटीपीसी परीक्षा में हमारे, वह था सुकन्या समृद्धि योजना कब स्टार्ट हुई? कब स्टार्ट हुई सुकन्या समृद्धि योजना, यानी एसएसवाई? तो इसकी स्टार्ट डेट है 2015। 2015 में लॉन्च हुई थी, जो कि इसके अंतर्गत बहुत सारे आते हैं इनिशिएटिव लिए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो ये सारी स्कीम थी जो कि चलाई गई थी। 2015 में लॉन्च हुई थी सुकन्या समृद्धि योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल पूछी गई थी यहाँ पे। तो यह जो है मोस्ट फेमस जकार्ता है इंडोनेशिया की कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हु इज द आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर। आईसीसी का 2020 के लिए क्रिकेटर कौन चुना गया था, क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन चुना गया था? तो ये थे विराट कोहली।
विराट कोहली को चुना गया था। स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट इन डिकेड 2020 जो चुना गया है वह महेंद्र सिंह धोनी को चुना गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई जो है, जो गठित है आरबीआई हमारी, वह किस एक्ट के अंतर्गत गठित की गई है? तो एक्ट था 1934 यानी 1934 एक्ट के तहत जो है आरबीआई का जो है संगठन हुआ है। और इसने कार्य कब करना शुरू किया? तो इसने 1935 और 36 के से जो है कार्य करना शुरू कर दिया हमारी आरबीआई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ डीआरडीओ? डीआरडीओ के हेडक्वार्टर्स कहां पे लोकेटेड है? तो डीआरडीओ के हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलेंगे न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे डीआरडीओ के जो है हेडक्वार्टर्स। दोस्तों यहाँ पे जो डीआरडीओ है इससे संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा गया था, एक शिफ्ट में पूछा गया था इसके हेड का नाम। तो इसके हेड हैं जी सतीश रेड्डी हैं, जी सतीश रेड्डी जी हैं इसके हेड। तो जी सतीश रेड्डी हैं डीआरडीओ के हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यूआरएल की फुल फॉर्म, कंप्यूटर से क्वेश्चन था। तो यूआरएल जो होती है, हम जो वेबसाइट सर्च करते हैं तो जो वेबसाइट होती है वही यूआरएल होता है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि जो वेबसाइट है वह किसी सोर्स पेज को लोकेट करती है तो उसको कहते हैं यूआरएल। यहाँ पे राइट आंसर था यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पोखरण टेस्ट कब हेल्ड हुआ था, यानी पोखरण टेस्ट कब किया गया था भारत के अंतर्गत? भारत में जो है 1974 के अंतर्गत एक मिशन था। इस मिशन का नाम है स्माइलिंग बुद्धा, जिसके अंतर्गत भारत ने एटॉमिक बम जो है टेस्ट किए थे। और दूसरा जो टेस्ट कंडक्ट किया था वह 1998 में कंडक्ट किया था। 1998 में होने वाला जो टेस्ट था इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शक्ति। तो ये सारे जो है हुए थे पोखरण राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन रिलेट टू साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो है किससे रिलेट करता है? तो साइमन कमीशन एक्चुअली क्वेश्चन था कि कब आया था इंडिया में। तो साइमन कमीशन इंडिया में आया था 1919 में, और जिसके विरोध में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुएगा इंडिया के अंतर्गत, और उसी के चर्चा हेतु जलियांवाला बाग में लोगों को इकट्ठा किया गया था। लेकिन वहां पे जनरल डायस ने गोली चलवा दी। तो 13 अप्रैल 1919 में हमें देखने को मिलता है जलियांवाला मैसेकर, नरसंहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सरदार सरोवर डैम किस नदी पर बना हुआ है? तो सरदार सरोवर डैम के बारे में पहले जान लेते हैं। सरदार सरोवर जो डैम है यह हमारा बना हुआ है गुजरात स्टेट में। गुजरात स्टेट में स्थित है सरदार सरोवर डैम, गुजरात में। तो गुजरात हमारा जो है एक टाइप से इंडस्ट्रियल स्टेट कहा जाएगा। तो गुजरात में स्थित है सरदार सरोवर डैम। यहीं पे स्थित है गिर नेशनल पार्क, और नर्मदा नदी पे बना है सरदार सरोवर डैम गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गोदावरी रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है, यानी गोदावरी रिवर का जो है उत्पत्ति कहां से होती है? तो गोदावरी की उत्पत्ति होती है त्र्यंबकेश्वर। अब ये त्र्यंबकेश्वर कहां है? तो यह है नासिक जिले में है त्र्यंबकेश्वर, और नासिक जिला पड़ता है महाराष्ट्र में। यानी कि महाराष्ट्र के नासिक से त्र्यंबकेश्वर से जो है हमारी गोदावरी रिवर निकलती हैं। और इनकी लंबाई की बात कर लें तो यह जो है 1465 किलोमीटर जो है इनकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सुकन्या बीमा योजना कब लॉन्च की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सुकन्या बीमा योजना कब लॉन्च की गई? तो यह बीमा योजना 2015 में लॉन्च हुई थी। इसमें जो है शादी से संबंधित जो है इंश्योरेंस प्रदान किया जाता था हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। तो 2015 में यह योजना लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे सांची स्तूप मेड बाई। सांची का स्तूप जो निर्मित किया गया है वह किसके द्वारा बनवाया गया था? तो वह बनवाया गया था नन अदर देन हमारे सम्राट अशोका के द्वारा। सम्राट अशोका ही वो थे, किंग थे, जिन्होंने कलिंग राज को जीता था। और कलिंग राज को जीतने के पश्चात इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, क्योंकि भारी रक्तपात से जो है इनका दिल बदल गया था। और तत्पश्चात जो है इन्होंने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। सांची स्तूप का निर्माण करवाया गया था। दोस्तों ये सांची स्तूप से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि सांची स्तूप को वर्ल्ड हेरिटेज यानी यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो 1989 के अंतर्गत ही इसे शामिल कर दिया गया था, आज से बहुत दिन पहले ही। सांची के स्तूप को बनवाले हैं सम्राट अशोका। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हेन द इंडियन हॉकी टीम लास्ट गोल्ड मेडल वोन, यानी कि हमारी हॉकी टीम जो है उसने लास्ट टाइम गोल्ड मेडल कब जीता था? तो यह था
29 जुलाई 1980, काफी टाइम पहले हमारी हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था 1980 में 29 जुलाई के दिन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था आर्टिकल 21 किससे रिलेट करता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 21 है यह किससे रिलेट करता है? तो यह रिलेट करता है राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ से यह जो है रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन रिलेटेड टू व्हाइट रिवोल्यूशन यानी सफेद क्रांति। सफेद क्रांति किसके लिए हुई थी? तो यह हुई थी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन से संबंधित है सफेद क्रांति। और इसका टाइम पीरियड कितना है? तो 1970 के अंतर्गत यह रिवोल्यूशन हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएसपी किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? तो एमएसपी डिसाइड करने के लिए हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वह एक कमेटी जो है निर्मित करती है, जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस है। ये जो है वो कमेटी है जो एमएसपी जो है निर्धारित करती है। इसके अंतर्गत 22 फसलों को रखा गया है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया की प्रथम बैंक कौन थी भारत की हमारी? तो भारत की प्रथम बैंक थी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम की बैंक थी जो भारत की पहली बैंक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी न्यूक्लियर वेपन्स हैव बीन टेस्टेड इन इंडिया। इंडिया के अंतर्गत जो है इंडिया में कितने जो है न्यूक्लियर वेपन्स जो है टेस्ट किए गए हैं? तो टेस्ट जो है 3 टेस्ट के भीतर जो है 6 डिवाइसेस यानी 6 जो है हमारे वेपन्स टेस्ट किए गए एटम बम्स, और ये जो है 3 टेस्ट कंडक्ट किए गए थे इनके लिए जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हेन इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड कम इनटू द अमेंडमेंट। हमारे जो भारतीय संविधान है उसमें पहला जो अमेंडमेंट आया वह कब आया था? तो 18 जून 1951 में पहला अमेंडमेंट हुआ था। उस टाइम के प्रेजेंट टाइम में जो हमारे पीएम हुआ करते हैं वे थे जवाहरलाल नेहरू। तो 1951 में जो है पहला संशोधन हुआ था हमारे संविधान में। देखते हैं व्हाट वाज द नेम ऑफ हॉर्स ऑफ महाराणा प्रताप, यानी महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम पूछा गया है। तो मोस्ट फेमस उनके घोड़े का नाम था चेतक। चेतक जो है नाम था महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट इंटरनेशनल नेशनल क्रिकेट किनके बीच खेला गया था? तो पहला इंटरनेशनल खेला गया था मैच जो क्रिकेट का वह खेला गया था यूएसए और कनाडा के बीच में 1844 ईस्वी में। बताइए आज इनकी टीमें ही जो है नहीं है। तो यह 1844 के में खेला गया था यूएसए न्यूयॉर्क में। तो ये जो पहला इंटरनेशनल क्रिकेट खेला गया था यूएसए और कनाडा के बीच में 1844 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है व्हिच रिवर इज नोन एज बंगाल सारो। तो बंगाल का जो है बंगाल का शोक किस रिवर को कहा जाता है? बंगाल का रिवर शोक जो है कहा जाता है दामोदर रिवर को, क्योंकि दामोदर रिवर में जब पानी का फ्लड आता है तो यह बंगाल के बहुत सारे इलाकों को जलमग्न कर देती हैं, इसलिए दामोदर नदी को कहा जाता है बंगाल का शोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हु गेव द स्लोगन डू और डाइड, यानी कि स्लोगन जो डू और डाइड है इसे किसने दिया था? तो इसे दिया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो। करो या मरो का नारा देने वाले हैं महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर था महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कर्णम मल्लेश्वरी जो है यह किस खेल से संबंध रखती हैं? कर्णम मल्लेश्वरी इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। तो यह संबंध रखती हैं वेट लिफ्टिंग से। वेट लिफ्टिंग से संबंध रखती हैं कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे का किस दिन होता है? तो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे यानी टीबी डे, तपेडिक डे इसे कह सकते हो आप, यह होता है 24 मार्च को होता है। दोस्तों जो टीबी होता है यह बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया के कारण यानी जीवाणु के कारण होने वाला रोग टीबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कैपिटल ऑफ साइप्रस। साइप्रस की कैपिटल राजधानी पूछी गई है, तो निकोसिया जो है साइप्रस की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन था योगा डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? यानी योग दिवस होता है 21 जून को। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। गोल्डन टेम्पल डैम्बुला जो है यह कहाँ पे स्थित है? तो डैम्बुला नाम का यह गोल्डन टेम्पल है श्रीलंका में। श्रीलंका में बना हुआ है डैम्बुला गोल्डन टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायती राज सिस्टम वाज रिकमेंडेड बाई, जो पंचायती राज व्यवस्था है यह किसके द्वारा रिकमेंड की गई थी सर्वप्रथम? तो सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने रिकमेंड किया था इसके लिए कि ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए पंचायती राज टाइप की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद डिलीवर ही स्पीच एट द वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस इन शिकागो। शिकागो के धर्म सम्मेलन में कब महात्मा जो हमारे हुए स्वामी विवेकानंद, इन्होंने कब स्पीच दी थी? तो वह टाइम था 1893। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने अपनी स्पीच दी थी शिकागो के धर्म सम्मेलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएमके पार्टी किसके द्वारा फंड की जाती है? तो डीएमके को फंड करने वाले हैं सीएन अन्नादुरई, इन्होंने फंड किया है डीएमके पार्टी को। यह साउथ इंडिया की पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन है? फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन चुने गए थे? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीवी मवलंकर, जिन्हें आप गणेश वसुदेव मवलंकर कहते हैं। ये थे हमारे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष होने के लिए, लोकसभा का सदस्य होने के लिए आपकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आपकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। वहीं अगर राज्यसभा के आप मेंबर होना चाहते हैं तो आयु आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन अ गेम खो खो? खो खो गेम जो खेला जाता है हमारा, उसमें कितने प्लेयर्स होते हैं? तो मैक्सिमम उसमें 12 प्लेयर होते हैं जो कि खो खो खेल खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड बाई बिलो ऑफ द इम्ब्लेम्ड ऑफ इंडियन टेकन फ्रॉम। इंडिया का जो स्लोगन है हमारा सत्यमेव जयते का, यह कहाँ से लिया गया है? तो यह मुंडको उपनिषद है एक, वहां से लिया गया है सत्यमेव जयते नामक स्लोगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल पूछी गई थी, तो डेनमार्क की मोस्ट पॉपुलर कैपिटल है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन मोस्ट पॉपुलर कैपिटल कही जाएगी डेनमार्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 4 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे किस देश का होता है? तो 4 जनवरी को हमारा म्यांमार पड़ोसी, वह मनाता है अपना स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, Which is the India oldest dam? इंडिया यानी भारत में सबसे पुराना डैम कब निर्मित किया गया था? तो सबसे पुराना डैम वह निर्मित किया गया था 2nd शताब्दी यानी 2री शताब्दी में निर्मित किया गया था और इसे निर्मित करने वाले हैं करिकाला, किंग करिकाला चोल। यह चोल डायनेस्टी से संबंध रखते हैं, चोल वंश से संबंध रखते हैं। 2री शताब्दी में इन्होंने डैम निर्मित किया था जो कि 20 किलोमीटर दूर है तिरुचिरापल्ली से। और कौन सी नदी पे बनवाया था? तो यह कावेरी रिवर पे बनवाया था डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन लेडी हु वॉन्ट गोल्ड मेडल इन एशियन गेम। एशियन गेम में जीतने वाली गोल्ड मेडल पहली महिला कौन है? तो वे हैं कमलजीत सिंधु। कमलजीत सिंधु इन्होंने जीता था पहला गोल्ड मेडल एशियन गेम्स के अंदर। तो एशियन गेम्स में पहला गोल्ड मेडल एक महिला लेडी के रूप में जीतने वाली हैं कमलजीत सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट इंडियन हॉकी प्लेयर टू अवार्ड पद्मश्री। पद्मश्री से प्रथम ऐसा कौन सा हॉकी प्लेयर था जिसे नवाजा गया? तो ये थे बलवीर सिंह दोसांझ जी को नवाजा गया था पद्मश्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर वॉन द नोबेल प्राइज इन व्हिच ईयर। तो रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज कब दिया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था 1913 के भीतर। यह 1913 में पा चुके थे और यह पहले नोबेल विजेता है भारत के रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने नोबेल प्राइज प्राप्त किया था। इनकी फेमस रचना है गीतांजलि। गीतांजलि इनकी फेमस रचना है और जनगण मन जो हमारा राष्ट्रगान है उसके लेखक भी हैं रविंद्रनाथ टैगोर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री द लैंड एरिया। लैंड एरिया के द्वारा मतलब कि भूभाग सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला दूसरा कंट्री कौन सा है? तो दूसरा स्थान रखता है चाइना। पहला स्थान है रूस का जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, दूसरा स्थान चाइना का है
और भारत का जो है 7वां स्थान है, 7th रैंक पे आता है भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से। वहीं जनसंख्या की बात कर लें तो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आता है हमारा प्यारा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द यूएन क्लाइमेट चेंज मीटिंग इन 2019, यानी 2019 के भीतर जो यूएन की क्लाइमेट चेंज मीटिंग हुई थी वह कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी स्पेन के मैड्रिड में। स्पेन के मैड्रिड में हुई थी यूएन क्लाइमेट चेंज मीटिंग 2019 की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वह कितने हैं? तो उनकी संख्या है 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्यों को जो है रखा गया है 51 के ए में, आर्टिकल 51 के ए में रखा गया है मौलिक कर्तव्यों को। इनको जो है लास्ट में जोड़ा गया था, यह जो है मूल संविधान में नहीं थे, इसलिए इन्हें 51 के ए में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीफो का फुल फॉर्म। लीफो का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है LIFO, तो इसका फुल फॉर्म होता है लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट। यह जो है संबंध रखता है कंप्यूटर से, कंप्यूटर्स में जो डायरेक्टरीज होती हैं उनकी एंट्री से संबंध रखता है। तो फर्स्ट, लास्ट इन और फर्स्ट आउट जो है इसका पूरा नाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट रिकॉग्नाइजेशन स्टेट बिल कब पारित हुआ था? तो पहला जो है रिकॉग्नाइजेशन स्टेट बिल जो है पारित हुआ था 1956 के भीतर। और वही बात कर लें, जो संशोधन किया जाता है राष्ट्रों में वह किस जो है हमारे उसमें होता है, तो वह होता है अनुसूची फर्स्ट में। अनुसूची फर्स्ट में जो है दिया गया है सभी राज्यों का नाम, उनके जो है सीमा दी गई है।